वेलकम टू सारथी एकेडमी। आज हम मैथमेटिक्स पोर्शन में अर्थमेटिक पोर्शन शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम परसेंटेज टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके एचपी पटवारी जेवीटी कमीशन में हेल्पफुल करेगा, ठीक है। और भी कोई बैंकिंग के एग्जाम हो गए या एसएससी के एग्जाम हो गए तो उसमें हेल्पफुल रहेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंटेज। कोई भी चीज़ आपके पास वन किसके बराबर होगा? 100% के बराबर। किसी भी चीज़ को आप 100% लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, कुछ परसेंटेज वैल्यू होगी जो आपको कैलकुलेशन में इजी रहेंगी। जैसे 1 को आपने 100% लिख दिया है, इसके बाद अगर आपने 1/2 की वैल्यू निकालनी, ये आपके पास है फ्रैक्शनल वैल्यू। इस साइड जो हमने वैल्यू लिखी है वो फ्रैक्शनल वैल्यूज है, इसको लिख सकते हैं। और ये परसेंटेज वैल्यू है इस साइड, ये आपको 1/20 तक 1/2 से 1/20 तक रिमेंबर रखनी है, परसेंटेज में, फ्रैक्शन में भी, ठीक है। तो 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ 1 को आपने 100% लिख दिया। और वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। कभी भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? 1/100। अगर हम इसको 100 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 100% किसके बराबर आ गया आपके पास? 1। वही चीज़ लिखी है मैंने, 100% 1 के बराबर लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद मैंने 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो मैं 100 को भी 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो जब 100 को 2 से डिवाइड किया तो क्या है आपके पास? 50%। 1/2 की वैल्यू 50% हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे आप इसमें 1 को 3 से डिवाइड। ये आपने खुद भी कर लेना है क्योंकि इससे आपके रिमेंबर करने की पावर बढ़ जाएगी। 1/3। और 100 को भी किससे डिवाइड करना? 100% को 3 से डिवाइड करेंगे। जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ऐसे तो आपको आना चाहिए, जैसे ये 100 है, इसको 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 1 बच गया 10, 3 3 जा 9, 1 बच गया, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं आप 33, ये जो आंसर आया इसमें सॉल्व करके 1 जो आपके पास रिमाइंडर बचा है, और 1/3%, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 33 इंटू 1/3%। इसको आप जस्ट अ सेकेंड, 33 1/3% लिख सकते हैं। और 1/3 को क्या लिख सकते हैं आप? 33, जब 1 को आप 3 से सॉल्व करेंगे, 3 से क्या 1/3 की वैल्यू क्या आएगी? 1 को 3 से भाग करेंगे जब 0.33 आएगा ना, तो ये आपके पास 0.33% आ गया। तो ये वैल्यू याद रखनी। इसके बाद आपके पास आएगा 1/4। तो 1/4, 1 किसके बराबर है? 100% के बराबर। तो 1/4 की वैल्यू परसेंटेज में क्या आएगी? 25%। 100% अपॉन 4 इक्वल टू 25%, ठीक है। इसके बाद आपने 1/5 की वैल्यू निकालनी कि 1/5 की वैल्यू किसके बराबर आएगी आपके पास? 100% अपॉन 5, तो ये कट जाएगा, 5 2 जा 10, 2, ये आएगा 20%, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसमें आ जाएगा 1/6। 1/6 किसके बराबर आएगी वैल्यू? 1/6, 100% अपॉन 6। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको? 100 को या तो आप इसको डिवाइड कर लें, किससे होगा डिवाइड? 50 2 जा 100, 3 2 जा 6। तो 50 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 1 जा 1, 2 बच गया 20, 3 6 जा 20, और क्या बचा इसमें? अब 3 6 जा 18, 2 बच गया है, तो इसको लिख सकते हैं हम 16 इंटू 2/3%। और 2/3 को क्या लिख सकते हैं आप? 16.66% लिख सकते हैं। 2/3 को आप 0.66। उसके बाद आएगा आपके पास 1/7। 1/7 की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 100% अपॉन 7 परसेंटेज वैल्यू है, ठीक है। तो परसेंटेज में आपके पास 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7 1 जा 1, 3 बच गए 30, 7 4 जा 28, फिर आपके पास इसमें और 2 बच जाएगा, तो 2/7%। जब आप 2 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपके पास? 14.28%। तो आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए कि 1/7 की वैल्यू क्या होगी? या तो 14 इंटू 2/7% होगी या 14.28% होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इसमें 1/8। इसको 1 को क्या लिख दिया आपने? 100%, और इसको क्या लिख दिया? 8। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 100
50 100 और ये कैसे कटेंगे, 25 4 जा 100, 4 से डिवाइड काट दिया मैंने, 2 4 जा 8, तो ये कितने आएगी वैल्यू 25/2, 12.5%। और इसको क्या लिख सकते हैं हम 12.5%। नेक्स्ट आपके पास आएगा 1/9, 1 को क्या लिख दिया आपने 100% और 9 को 9 रहने दिया। तो जब आप 100% को 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9 1 जा 9, 1 बच गया, 9 1 जा 9। फिर आपके पास पॉइंट लगाना 11 पॉइंट, या इसको और क्या लिख सकते हैं आप, फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 11 सही क्या लिखेंगे इसको जब आप डिवाइड करेंगे ना, जैसे 100 को आपने डिवाइड करना 9 से, 100 9 1 जा 1, ये बच गया 9 1 जा 9 और 9 क्या बचेगा, इसको कैसे लिखेंगे हम, कैसे लिख सकते हैं बताओ। जैसे इसको लिखा था ना आपने 11 इंटू 1/9, जैसे आपने इसको लिखा था ना 100/3% को, 33 1/3, 1 को आपने यहाँ लिख दिया था और 3 जिससे भाग किया उसको, वो जो फाइनल, इसको लिख सकते हैं ये। और फाइनली क्या लिखेंगे इसको आप, क्या लिखा था 11 पॉइंट, जब 1 को इससे डिवाइड करें कितना आएगा 11.11%, जब आप 1 को 9 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद 1/10, 1/10 को क्या लिख सकते हैं आप 100%/10, 10 से 10 कट गया, कितना बचा है 10% आ गया इसका आंसर इसका, ठीक है। 1/, इतनी आपने वैल्यू एक बार नोट कर लेनी है। उसके बाद हम 1/11 से स्टार्ट करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए इतनी वैल्यू। 1 को लिख दिया आपने 100%, 1/2 को आपने लिख दिया 50%, 1/3 को आपने लिख दिया 33 इंटू 1/3% और इसको 33.33% लिख दिया। 1/4 को लिख दिया आपने 25%, 1/5 आपके पास आ गया 20%, 1/6 आ गया आपके पास 16.66%, 1/7 आ गया आपके पास 14.28% या 14 इंटू 2/7%, 1/8 आ गया आपके पास 12.5%, 1/9 आ गया आपके पास 11.11%, 1/10 आ गया आपके पास 10%। तो इसके बाद आप 1/11 से लिख सकते हैं वैल्यू, 1/11, 1/12, 1/13, ये वैल्यू लिखनी है आपने, इसको आप नोट कर लीजिए। 1/11 की वैल्यू क्या आएगी, तो आप 1/11 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/11, 1 को क्या लिख सकते हैं 100% और 11 इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 9 जा 99, 1 बच गया आपके पास 1/11%। और जब आप 1 को 11 से भाग करेंगे तो आपके पास आएगा 9.09%, 09.09% आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसमें आ जाएगा 1/12, तो 1/12 को क्या लिख सकते हैं आप 100%/12, ठीक है। तो 100 इस कौन सी उससे कटेगा, 3 4 जा 12, 25 4 जा 100, तो 25/3 को क्या लिख सकते हैं आप, इसको परसेंटेज वैल्यू, इसको लिख सकते हैं 3 8 24, 1 बच गया 8/1/3%। और इसी को क्या लिख सकते हैं 1/3 को 8.33%। तो आपने ये वैल्यू याद कर लेनी 1/12। इसके बाद आएगा 1/13, इसका आप मेरे को सॉल्व करके बताओ 100%/30, इसकी वैल्यू बताना आपने मेरे को कितनी आएगी वैल्यू। और उसमें जब संयुग में लिखेंगे उसको फिर कैसे आएगी, तो देखो ना ये कैसे करना, 13 का टेबल पढ़ो, 13 7 सा 13 7 91 आएगा ना, तो 91 13 7 91, फिर 9 बच गया आपके पास, ये 100 में से माइनस किया, 100 में से जब आप माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, 9 ऊपर लिख लेना और जो 13 से डिवाइड करें ये आ जाएगा। जब आप 9 को 13 से भाग करेंगे फिर आएगा आपके पास वो क्या आया था 7 पॉइंट, अभी बताऊँ मैं, 9 को करेंगे ना तो पॉइंट लगा दिया यहाँ 90 बन गया, 90 को कैसे क्या आया था फाइनल आंसर इसमें 7.69, 13 6 78 होते ना, ये 90 बन गया था, 78 12 बचे फिर आपके पास, फिर 120 आया, तो 13 90 कितने होते हैं 117, तो ये 7.69% आ गया। तो ये वैल्यू आपने नोट कर लेनी है। इसके बाद हम अब 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19 और 1/20 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या आया 1/14, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 100%
अपॉन 14, ठीक है जी। तो 100% को क्या लिख सकते, 52 जा 100, 7 2 जा 14। अब इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, 7 7 जा 49, 1 बच गया तो 1 ऊपर लिखा और जिससे भाग करे वो यहाँ लिख दिया, यही आएगा ना इसमें। तो 1 को जब 7 से भाग करेंगे कितना आएगा, 7.10 हो जाएगा, पॉइंट लगाया 10 बन गया तो 7 1 जा 1 और 10 में से 7 गए 3, ये आपने माइंड में करना है सॉल्व। जब 3 बच गए तो 7.30 बच गए, 7 डिवाइड करो ना इसको 1 को 7 से, 7.14%, 7 चौका 28, क्योंकि 30 बचा था ना आपके पास तो 7 चौका 28, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब 1/15, 100% अपॉन 15, 3 5 जा 15, 20 5 100, तो कितना है 20/3। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 3 6 18, 2 बच गए, 2/3%, और 2/3% को क्या लिख सकते हैं हम, 6.66%। इसको आप नोट कर लीजिए, 1/16, ये क्या आएगा आपके पास, 1/16, 100% अपॉन 16 आई ये वैल्यू, ठीक है। तो 100% को क्या लिख सकते हैं, 15 2 जा या 4 से सीधा डायरेक्ट कर लो इसको, 25 4 जा 100, 4 4 जा 14। तो जब आप 25 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 4 6 का 24, 6 बचा, 1 बच गया, 1/4%, और 1/4 को क्या लिख सकते हैं आप, 0.25, तो ये क्या आएगा 6.25%। इसी तरह आपने 1/17, 1/18, या आपने खुद करनी है, 1/19 की वैल्यू मेरे को नेक्स्ट सेशन बताने या कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं इसकी वैल्यू, ये 3 होगी। अभी इसके बाद 1/20 की वैल्यू बतानी है आपने। 1/20 कितना होगा, ये आपने नोट कर लिया होगा। 1/20 की कितनी आएगी वैल्यू, 1/20, 1 को क्या लिखना है, 100%, 100% अपॉन 20, तो 2 से 0 से 0, 2 5 जा 5%, ठीक है। तो जितनी मैंने वैल्यू बताई वो आपको एक बार रिमेंबर हो जानी चाहिए, ठीक है। इसमें हम नेक्स्ट करते हैं, हम जैसे आपको पूछ लिया इसी में कि 40% की वैल्यू कितनी होगी, यहीं से स्टार्ट करता हूं मैं। 40% की वैल्यू, 40% की वैल्यू बताओ मेरे को कितनी होगी। वैसे तो आपके पास तरीका कि 40 और परसेंटेज को लिख दिया 100, फ्रैक्शनल वैल्यू। इसको आप कर सकते हैं 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2/5 आ गया आपके पास वैल्यू। पर एक और तरीका है इसको, जब फ्रैक्शनल वैल्यू अगर आपको याद हो ना, तो जैसे 20% की वैल्यू क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, मेरे को पता इतनी है वैल्यू, ठीक है। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, ये क्या आ गया आपके पास आंसर 40%। हमको इसकी चाहिए वैल्यू, और इसको भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2, तो 1/5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 2, 2 1 जा 2 और 2/5 आएगी वैल्यू। तो आपको इस तरीके से वैल्यू याद रखनी है। आपसे पूछ लिया किसी ने कि 60% की वैल्यू क्या होगी, 60%, तो 20% आपको पता है 1/5, तो 60% के लिए ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा, 3 से, तो आपको ये वाली फ्रैक्शनल वैल्यू है ये भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3/5, 3 1 जा 3, 3/5। वैसे ही अगर आपसे पूछ लिया कि जैसे 37.5% की वैल्यू क्या होगी, कितनी, 37.5% किसके बराबर होगा, 37.5%, ये मैंने मिटा देता हूँ। या फिर इसमें आपके पास 62.5% की वैल्यू किसके बराबर होगी, अगर आपने ये वैल्यू निकालनी है, 37.5% इसकी वैल्यू और 62.5% इसकी वैल्यू, ये दो वैल्यू आपने मेरे को बतानी है कैसे होगी। आपको एक बात बताए कि 12.5% किसके बराबर होता है, 12.5% 1/8 के बराबर, ठीक है। आपको याद हो जाएगी आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में जब इसका बार बार यूज होगा ना। अब मेरे को पता है कि 37.5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो सॉरी 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आएगा 37.5%। तो मेरे को ये वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा 3/8, ठीक है। वही मेरे को पता है कि ये कितना होता है, 5 टाइम्स होता है, 12.5 का 5 टाइम्स 62.5% होता है। तो मेरे को ये वाली वैल्यू भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये 1/8 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा आंसर 5/8।
वही मैं आपसे अगर पूछ लूँ जैसे 75% की वैल्यू, तो इसको कैसे निकालेंगे आप? 75 फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी। एक तरीका है 75/100, क्योंकि परसेंटेज को लिए क्या लिख सकते हैं हम? 1/100। तो ये 5 से कट जाएगा या 25 से, 25 3 सा 75 और 25 4 सा 3/4 आ गई। पर मेरे को यहाँ से पता है एक वैल्यू, मेरे को पता है 25% किसके बराबर होता है? 1/4। तो 75% किसके बराबर होगा? इसमें कितना मल्टीप्लाई किया? 3 का। तो इसमें भी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 का। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 3/4 आएगी। उसके बाद अगर मैं आपसे कोई और पूछता हूँ इसमें, जैसे अगर आपसे पूछ लिया मैंने 18.33% की फ्रैक्शनल वैल्यू, ये फ्रैक्शनल वैल्यू बतानी है मेरे को आपने, ठीक है? 18.33, इसको आप खुद ट्राई कर सकते हैं कि कितनी वैल्यू आएगी। तो 18.33 को कैसे ब्रेक भी कर सकते हैं इसको आप? 18.33% को कैसे लिख सकते हैं आप? 10%, या तो सॉल्व करने का तरीका है 18.33/100, और उसमें कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? लेंथी, या आपके पास आ जाएगा फिर कुछ और। इसमें बताता हूं मैं, इसको क्या लिख सकते हैं आप? 10% प्लस 8.33%। 10% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में? 1/10, मेरे को याद है। फिर 8.33 की वैल्यू कितनी होगी? किस की वैल्यू है 8.33? 1/12 की ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/12। इसका आपने एलसीएम लेना है, या इसको एलसीएम, या इसमें से 1/2 कॉमन निकाल दिया, यहाँ का बचा 1/5, क्योंकि जब इससे साथ 1 × 1 1 2 5 10 प्लस 1/6, तो ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई, वही वैल्यू आएगी आपके पास, यही वाली, ठीक है? तो 1/2, इसके बाद मैं इस साइड लिख देता हूँ 1/2, और ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इसके साथ 5 इसके साथ, तो 6 1 6 और 5 1 5/30। तो ये क्या आ गया आपके पास? 1/2 11/30, और जब 11/60 आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। इस प्रकार से आपने मेरे को 80% कमेंट सेक्शन में बताना है आपने, ठीक है? आप मेरे को बता सकते हैं कोई और वैल्यू, जैसे 28%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है आपने, इसकी आपने फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है, ठीक है? इसी में अगर आपके पास नेक्स्ट, अगर आपसे पूछ लूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड, इसको मिटा देता हूँ मैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 66 × 2/3% की वैल्यू कितनी होगी? फ्रैक्शनल वैल्यू 66 × 2/3%, तो मेरे को पता है 66 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? आपको पता है कि 33 × 1/3% को क्या लिख सकते हैं आप? इसको आप लिख सकते हैं 33 + 1/3%, या आप लिख सकते हैं इसको सॉल्व करना 33 3 99, और इसमें 1 प्लस करेंगे 100/3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे ना तो सेम आएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 33 99 + 1/3 इंटू परसेंटेज है, तो ये क्या आएगी? 100/3%। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी? 66 × 2/3% की। तो अगर हम इसको जब ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो आप, 233 + 1/3%, क्योंकि ये जो वैल्यू है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो जब आपने ये वैल्यू, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई, इस 2 को यहाँ इससे मल्टीप्लाई, 2 इससे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? 66, और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2/3, तो ये वैल्यू आपके पास परसेंटेज में। और इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे आपने 33 1/3 को ये लिखा ना, 33 + 1/3%, तो इसको कैसे लिख सकते हैं आप? 66 2/3% ये लिख सकते हैं। तो आपको पता चल गया कि इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो ये वैल्यू आए? 2 से, ठीक है? और इसकी वैल्यू कितनी, किसके बराबर होती है? 1/3 के। मेरे को पता है कि 33 1/3 1/3 के बराबर, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो ये कितना है? 2 1 2, ये आ जाएगी आपके पास 2/3%, ठीक है? अगर आपको इसी में ये क्यों कैलकुलेशन की जा रही है? क्योंकि इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर आपसे पूछ रहे कि 100 का 66 × 2/3% कितना होगा, तो आप तो कैलकुलेशन करते रह जाओगे, ठीक है? जैसे आपसे पूछ रहे 100 का 66/2/3%, तो आपके सॉल्व करने का तरीका होगा 100 × पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 66 3 8 6 18 से ले 198, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके पास 200%/3। परसेंटेज को क्या लिखेंगे आप? /100। ये डिवाइड हो जाएगा 2, तो ये क्या आ जाएगा? 100 × 2/3
3, तो कितना 200/3, यह आया आंसर। पर अगर आपको डायरेक्ट इसकी वैल्यू याद हो, इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी हमने अभी 2/3, तो 100 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2/3 फ्रैक्शन वैल्यू, क्या आंसर आया 200/3। इसमें स्टेप कितने हैं और इसमें स्टेप कितने हैं, इसमें सिर्फ एक स्टेप है, इसमें 2-3 स्टेप है, तो इससे आप इजीली इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, बाकी इसमें नेक्स्ट हम कैलकुलेशन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम सॉल्व करेंगे।